एंटरटेनमेंट नीश में मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन इनका सीपीएम सबसे कम होता है, इसलिए इनकी मिलियन व्यूज के बाद भी एट द एंड इनकी अर्निंग मॉडरेट ही होती है। इसके सिवाय हर चैनल का सीपीएम अलग हो सकता है, भले ही वो सेम नीश के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि सीपीएम काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि मैं आगे किसी ना किसी चैप्टर में आपको समझा ही दूंगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि मैंने प्रीवियस सभी स्टेप्स को फॉलो करके ये सोचा था कि मूवी एक्सप्लेनेशन नीश में घुसूंगा, लेकिन मूवी एक्सप्लेनेशन एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी और इसका सीपीएम कम मिलेगा। इसके सिवाय इस नीश में स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा नहीं आएंगी, तो मैं इस नीश को चूज नहीं करूंगा, क्योंकि मनी वाले फैक्टर में ये नीश फेल हो गई है। अब मैं दोबारा से स्टेप 1 पे जाऊंगा और सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो करूंगा, और जब मुझे कोई ऐसा टॉपिक या सब टॉपिक मिल जाएगा जो इन तीनों सर्कल्स के अंदर फिट हो, तो मैं उसे एज अपनी नीश चूज कर लूंगा। अब वैसे तो इतने में आपकी नीश डिसाइड हो जाएगी, लेकिन अब एज अ क्रिएटर चीजों को ना देखते हुए एज अ बिजनेसमैन भी चीजों को देखते हैं। लेट्स अज्यूम आपने प्रीवियस सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपना एक कंक्लूजन निकाला कि आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड चैनल खोलेंगे, जहां पे आप एक्सरसाइजेस बताएंगे। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये काम आप अगले 5 साल तक कर सकते हैं? क्या 5 साल बाद भी आप अपनी ऑडियंस को कुछ यूनिक प्रोवाइड कर पाएंगे? बेसिकली हम 6 मसल्स को ट्रेन करते हैं। अगर आप 6 मसल्स की 10 अलग अलग एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, वो भी 10 अलग अलग वीडियोस में, और मान लेते हैं कि आपने थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद इसको रिपीट भी कर लेते हैं, तो भी आप सिर्फ 120 ही वीडियोस बना पाएंगे, जो कि आप आराम से 1.5 साल के अंदर कवर कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि दोबारा कंटेंट रिपीट करने के बाद तो चैनल डेड हो जाएगा, यानी कि व्यूज आना ही बंद हो जाएंगे। अब इस टाइम पे आपको अपने चैनल का नीश चेंज करके एक ब्लॉग चैनल बनाना पड़ जाएगा। और ठीक इसी तरह जहां आपने चैनल स्टार्ट करने के टाइम सोचा था कि सिर्फ 1-2 घंटे एक्सरसाइज करके रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, अब आपको पूरा दिन कैमरे के सामने रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये चीज आपको लंबे टाइम तक पसंद ना आए, क्योंकि हम सब में से हर कोई इतना ज्यादा सोशल नहीं है। और वहीं दूसरी साइड जिसने मूवी समरी पे भी चैनल खोला होगा, वो 10 साल बाद भी यूनिक वीडियो डाल सकता है। तो फिटनेस में पैसा तो ज्यादा है, जो कि आप 2 साल तक अच्छा खासा कमाओगे भी, लेकिन फिर आप कंगाल होने लग जाओगे। वहीं एंटरटेनमेंट नीश वाला 2 साल बाद भी अपनी वीडियो डालता रहेगा और अगले 8 साल और काम करेगा, जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में नीश डिसाइड करते टाइम उसको आप एज अ 5 ईयर प्लान सोचना, और जरूरत पड़ने पे आप अपनी नीश को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो ये भी ध्यान में रखना। और नीश कन्वर्ट करने के बाद वो चीज आपके लिए सुटेबल है या नहीं, इस चीज को अपनी टॉप फैक्टर में हमेशा रखना। यूट्यूब पे 114 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने जो भी नीश डिसाइड की होगी उसमें ऑलरेडी काफी सारे बड़े प्लेयर्स होंगे, जो कि आपकी ऑडियंस को ट्रैप करके बैठे होंगे। तो उनको आप कैसे बीट करोगे? या फिर कंपटीशन को देख के नीश ही चेंज कर लोगे? आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यही रीजन है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको पैशन ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि अगर आपका कोई पैशन है या फिर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपको कंपटीशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कंटेंट खुद में यूनिक बन जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपका किसी नीश में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, और वीडियो बनाने के लिए आप यहाँ वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या फिर हो सकता है अपने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो को मर्ज करके एक कंक्लूजन वीडियो बना देंगे। अब क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी ऑडियंस के लेवल पे ही होंगे, और आपकी ऑडियंस भी ठीक उसी तरह रिसर्च करेगी जिस तरह आपने की थी, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस को आपके चैनल पे कोई यूनिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी। और अगर ऑडियंस ने कॉम्पिटिटर्स की वीडियो देख रखी होगी, तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कॉपी किया है, इसलिए वो आपको सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और चैनल बंद कर दोगे, क्योंकि ये आपका पैशन नहीं था और आपको कोई मजा नहीं आ रहा था ये काम करने में।